हेलो बच्चों, वेलकम टू यथार्थ एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूक्लियस। तो उसी से संबंधित एक टॉपिक्स था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यह जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल था वो न्यूक्लियस से संबंधित है। यानी न्यूक्लियस से ही इसकी उत्पत्ति, उसी के बेसिस पे हम लोग, यानी न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मीन्स प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है प्रिमिटिव्स। प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है न्यूक्लियस से संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम सेल हैं और उसको हम दो कैटेगरी में सेल न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी याद, बहुत पुराने। ठीक है, पुराने जो सेल्स, बहुत पहले जो सेल यानी आदिकाल के जो सेल्स होते थे वो क्या होते थे? प्रिमिटिव होते थे, यानी अनडेवलप्ड सेल होते थे। और यूकैरियोटिक मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य न्यूक्लियस पाया जाए, या ये कह सकते हैं कि डेवलप न्यूक्लियस हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक्स। मतलब हम न्यूक्लियस के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। पहला अगर हम लोग डिफरेंस समझे तो साइज के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसकी जो साइज होती है 1 to 10 मिली माइक्रोन की, यानी इसकी जो साइज होगी वो 10 मिली माइक्रोन का होगा, यानी माइक्रोन में इसको मेजर करते हैं। तो यह, इससे हमें मालूम होता है कि ये बहुत छोटा होगा, यानी इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी? बहुत छोटी होगी, यानी स्मॉल साइज की होगी। लेकिन अगर दूसरा हम यूकैरियोटिक में देखें तो इसकी जो साइज होगी वो 5 से 100 मिली माइक्रोन का होगा, यानी यह लार्ज होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि इसकी जो प्रोकैरियोटिक जो साइज होती है बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। नेक्स्ट हम अगर डिफरेंस समझें तो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसके अंदर डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड अगर हम डिफरेंस देखें तो यह सिंगल क्रोमोजोम्स इज प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन वन क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। सिंगल क्रोमोजोम्स का मतलब एक ही क्रोमोजोम्स होता है और वह साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला होता है, बिखरा होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, यानी न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। तो ये जो क्रोमोजोम्स यानी क्रोमेटिन जो मटेरियल्स होता है वह साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है, लेकिन यह इसके अंदर जो एक से अधिक क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं वह न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होते हैं, यानी बंद होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए कि यानी इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होते हैं। अब नेक्स्ट अगर डिफरेंस समझें तो वह है सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। मतलब ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उसके अंदर कोई किसी तरह का सेल्स ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स जो होता है एक ऐसा सेल्स ऑर्गेनेल्स है जो पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सेल्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जैसे राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखिए जाए डिफरेंस तो होगा सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द बर्डिंग एंड फ्यूजन मेथड, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो दो मेथड से, यानी बर्डिंग या फ्यूजन मेथड से होती है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है, यानी सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन, यानी दो तरह से इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। अब हम समझें कि इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें कि यह जो है प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया ईस्ट के जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो है या जो बैक्टीरिया या ईस्ट के जो सेल्स होते हैं वो डेवलप सेल नहीं होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल समझें हम तो प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल,
एनिमल सेल, ये दो तरह के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर यह जो है डेवलप सेल होता है, इसके अंदर डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल डिवीजन जो होती है वो मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन की वजह से होती है। अब एक बात यहाँ पे हम आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, यही 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए ये जो है हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, यानी जो है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग देखें तो ये भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, यह जो है यूकैरियोटिक सेल है, और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। और इनके अंदर जो हम लोग डिफरेंस करें समझे, तो पहला जो डिफरेंस होती है साइज के आधार पर अगर देखा जाए तो जो एनिमल सेल्स होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल्स स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल लार्ज इन साइज। तो पहला हो गया साइज के आधार पे एनिमल सेल छोटे और प्लांट सेल बड़े। सेकेंड अगर हम डिफरेंस समझें तो ये हो गया सेल वॉल इज अब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, भाई सेल वॉल नहीं होता है, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। यानी यह जो है बहुत बेसिक जो है डिफरेंस होता है, यानी मेन डिफरेंस यही है कि एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल वॉल नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। नेक्स्ट समझे हम, तो थर्ड जो डिफरेंस होगा मेन, वो क्या होगा, प्लास्टिड की वजह से, यानी जो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस थोड़े करना है, यानी प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, यानी प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, अपना फूड स्ट्रीम बनाता है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिड एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। उसके हेल्प से वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न करके फूड का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल प्लास्टिड आर एब्सेंट, बट इन प्लांट सेल प्लास्टिड आर प्रेजेंट। तो हम प्लास्टिड के आधार पर हम लोग डिफ्रेंटिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो एनिमल वैक्यूल्स के आधार पर है ना, यानी एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं या तो पाए नहीं जाते हैं, अगर आप पाए भी जाते हैं तो बहुत थोड़े मात्रा में और स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्मॉल साइज आर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर उनकी जो वैक्यूल्स की जो साइज होती है वो छोटी होती है, और प्लांट के अंदर जो साइज ऑफ वैक्यूल्स आर लार्ज वैक्यूल्स है ना, लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज की वैक्यूल्स होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, सेंट्रोसोम्स की वजह से, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, यानी ये जो दोनों जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो ये जो है मेन डिफरेंस है, यानी 6th इसको लिख सकते हैं, या फिफ्थ ही डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग यूकैरियोटिक सेल यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, यानी यह जो था यह न्यूक्लियस से रिलेटेड है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कैसे क्या होते हैं, और यह यूकैरियोटिक ही हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास में, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिफरेंस समझ लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, जैसे सेल्स ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं सेल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग।